नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां अपराधियों ने ऑटो चालक को गोली मारी है। ऑटो चालक के सीने में गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना, जहां पर अपराधियों ने एक ऑटो चालक को गोली मारी। ऑटो चालक के सीने में गोली लगी है। घायल ऑटो चालक पीएमसीएच में फिलहाल भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। दीघा का रहने वाला है घायल ऑटो चालक अमरजीत और पैसे की लेन देन के मामले में गोली चलाई गई है। गांधी मैदान के कारगिल चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे मामले को लेकर और अपराधियों की क्या कुछ पहचान हो पाई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये आपसी रंजिश में गोली चलाई गई है, जैसा कि पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना स्थल है वो कारगिल चौक है, और कारगिल चौक बताने की जरूरत नहीं कि कारगिल चौक कहाँ है। कारगिल चौक के ठीक बगल में पटना के सिटी एसपी से लेकर एसएसपी, आईजी और तमाम पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनका कार्यालय है। और वहां पर हर वक्त चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग सघन रहती है। उसके बावजूद देखिए अपराधियों का दुस्साहस कि उन्होंने ऑटो चालक को गोली मार दी। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसे पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है और देर रात जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसका ऑपरेशन भी किया है। और फिलहाल स्थिति जो है वो स्टेबल है, लेकिन गंभीर बनी हुई है। जी संजय, कितने की संख्या में अपराधी थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पुलिस की ओर से, और क्या कुछ फुटेज निकलकर सामने आया है जिससे अपराधियों की पहचान हो सके? बिल्कुल, देखिए 100 डायल से उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को आइडेंटिफाई कर चुकी है। जैसा कि पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। देखना होगा पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है उन्हें। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते आगे। समस्तीपुर के पटोरी में आग का कहर देखने को मिला। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए रिसाव से आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मामला मोरवा प्रखंड क्षेत्र के बनबीरा पंचायत के वार्ड 10 का है। लोग जब तक कुछ भी समझ पाते, आग पूरी तरह से तीनों घरों में फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग फैलती ही चली गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर विस्फोट हो गया, इसके कारण जोर का धमाका हुआ और घर में आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से 3 घर आग की चपेट में आ गए और यहां पर लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। और अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो आग बुझाने में जुटे हुए हैं और जो भी घर हैं उन्हें बचाने की कवायद लगातार की जा रही है लोगों की ओर से। यहाँ पर लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ये आग लग गई और धीरे धीरे ये आग फैलती गई और 3 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। समस्तीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब बात उस सियासत की जिसकी गूंज पंजाब से लेकर बिहार तक सुनाई दे रही है। चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के सीएम ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बिहार यूपी वालों को अपमानित करने वाला बयान दिया, जिसे लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। ये बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का। उनके ठीक बगल में खड़ी हैं प्रियंका वाड्रा, इसी बयान पर ताली बजा रही हैं। कांग्रेस के नेता, वो भी उस प्रदेश के मुखिया का ये बयान है जहां चंद रोज बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। लेकिन इसी बयान ने सियासत का रुख पंजाब से बिहार का कर दिया है। एनडीए के नेता ताबड़तोड़ हमले कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं। चन्नी साहब, शायद आपको नहीं मालूम है कि अगर पंजाब के खेत अगर लहला रहे हैं
और पंजाब की फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उसमें बिहार यूपी के लोगों का पसीना और खून भी उसके अंदर और लगा है। इतिहास गवा रहा है, जिसने भी बिहार की अस्मिता पर उंगली उठाई है, बिहार वासियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नेताओं के विरुद्ध हमारी सख्त चेतावनी है कि माहौल खराब मत करिए और बिहार पर उंगली मत उठाइए। जनता आपको बखूबी सबक सिखाएगी। सत्ता पक्ष हमलावर है तो चन्नी वाले बयान पर विपक्ष बैकफुट पर है। बचाव की कोशिशों में ही नेता जुटे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा है स्थानीय शासन। गांव का प्रधान उस गांव का निवासी ही होना चाहिए। इसलिए अगर चन्नी जी ने कहा है कि पंजाब में पंजाबियों की सरकार, तो इसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाइए। लेकिन ये तो चिंता का विषय है कि आखिर हमारे नौजवान, हमारे श्रमिक भाई पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। ये सरकार डबल इंजन की रोजगार बिहार में मुहैया नहीं करा पाती है। बिहारियों का अपमान कोई नहीं कर सकता है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का अर्थ, संदर्भ कुछ और रहा होगा। विपक्ष बैकफुट पर है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान ही कुछ ऐसा दे डाला है। मामला बिहार यूपी से लेकर दिल्ली तक का जुड़ा तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कहां चुप रहने वाले थे। चन्नी साहब ने बहुत तकलीफ दी है हम उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों को। आज उन्होंने कांग्रेस के पलीते में आखिरी कील ठोक दी है। खुद तो पंजाब से जा ही रहे हैं, उन्होंने पूरे देश में आज कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिन बिहार और यूपी के लोगों को बाहरी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं, वो ये भूल गए कि हरित क्रांति की शुरुआत जब पंजाब में 60 के दशक में हुई थी तो उसका सबसे बड़ा श्रेय बिहार के मजदूरों को ही दिया गया था। अन्न उत्पादक किसानों को यदि सियासत के चश्मे से देखा जाता रहा तो इससे बड़ा राजनीतिक खोखलापन कुछ और हो नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद गहराने लगा है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के जन्मदिन से सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान किया था, जिस पर ललन सिंह ने कहा है कि जब भी सदस्यता अभियान शुरू होगा तो मेरे हस्ताक्षर से शुरू होगा और ये पार्टी तय करेगी। पिछले बार हम लोगों का सदस्यता का अभियान चला था। हम लोगों ने करीब 2 लाख हमने सक्रिय सदस्य बनाए, ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख के बीच। अब हम जब घर घर जा रहे हैं तो जब लोगों से संपर्क करेंगे, हमारी बात जब वो मानेंगे तो जो लोग हमारे मेंबर नहीं बने, हम मेंबर नहीं बनाएंगे। तो हम तो अपना लक्ष्य रखेंगे कि जब सदस्यता अभियान चले तो पिछले बार तो 2 लाख था, इस बार 4 लाख। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने 4 दिन पहले शनिवार को ये बयान दिया था। आरसीपी सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के जन्मदिन यानी 1 मार्च से राज्य भर में 1 महीने तक कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया था। साथ में सदस्यता अभियान चलाने की भी बात कही थी। लेकिन आरसीपी के ऐलान के 4 दिन बाद ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी के सदस्यता अभियान पर निशाना साध दिया। ललन सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पार्टी तय करेगी आगे फिर सदस्यता अभियान कब शुरू होगा, और जब भी अभियान शुरू होगा तो वो मेरे हस्ताक्षर से ही शुरू होगा। सदस्यता वही तो मेरे दस्तखत से छपेगा ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत से छपता है ना। तो आज की तारीख में तो सदस्यता वही छपा ही नहीं है, तो कोई सदस्यता अभियान कहां से चलेगा। ललन सिंह ने यह भी कह दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार जन्मदिन मनाने वाले कल्चर में विश्वास नहीं करते और न हम लोगों ने कभी उनका जन्मदिन इस तरह से मनाया है। बयान से साफ जाहिर होता है कि जेडीयू में कोल्ड वॉर चल रहा है। जेडीयू के इन 2 बड़े नेताओं के बीच ये तल्खी कब तक चलती है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसे राजनीतिक गलियारे में वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। राजगीर का वाइल्ड सफारी आम जनता को समर्पित कर दिया गया। यहां गुजरात और बंगाल से लाए गए शेर और बाघ का खुले में दीदार किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पंचपहाड़ी के आसपास बने साइक्लोपियन वॉल को भी वर्ल्ड मैप पर लाने का प्लान बनाया है। इस रिपोर्ट को देखिए।
जंगल के राजा शेर का दीदार, शीशे वाली बंद गाड़ी से भ्रमण में जंगली जानवरों से सीधा सामना, बेहद रोमांच कर देने वाली ये तस्वीरें अफ्रीका की सफारी या फिर भारत के किसी नेशनल पार्क की नहीं, ये तो बिहार में पर्यटन की धाक जमाते नालंदा के राजगीर जू सफारी का नजारा है। जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को समर्पित कर दिया है। सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शुरू होने से नालंदा की पहचान एक नए टूरिस्ट हब के तौर पर होने लगी है। इस जू सफारी में बंद गाड़ियों में बैठकर आप जानवरों का सामने से दीदार कर सकेंगे। पटना जू से 35 जानवरों के साथ ही बंगाल और गुजरात से भी शेर और बाघ को यहां लाया गया है। स्वर्णगिरी और वैभार गिरी पहाड़ियों में बना है जू सफारी। शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण यहां घूमते नजर आएंगे। सैलानी मजबूत शीशे लगी गाड़ियों में घूमेंगे। 191 हेक्टेयर में बना है ये जू सफारी। बंगाल, गुजरात से लाए गए हैं बाघ और शेर। जू सफारी के निर्माण पर 176 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजगीर की जू सफारी में 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, चीता और सांभर के साथ ही पक्षियों के लिए एक एवियरी और तितलियों का एक पार्क भी शामिल है। हर जोन को 30 फीट ऊंचे ग्रिल से घेरा गया है। राजगीर की पहाड़ी और जंगली इलाके में बने इस जू सफारी में पहले से ही करीब 72 हेक्टेयर जमीन में मृग विहार भी शामिल है। जू सफारी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ सफारी का भ्रमण भी किया और बब्बर शेर को करीब से भी देखा। ऐतिहासिक भूमि नालंदा की धरती को दुनिया भर में नाम मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक और प्लानिंग का भी खुलासा किया। पंच पहाड़ी के आसपास बनी दीवारों को लेकर सुनिए। कि साइक्लोपियन वॉल है खास चीज, और पता चला है कि साइक्लोपियन वॉल दुनिया में एक और ही देश में कहीं पुराना, एक ही जगह और कहीं नहीं। तो साइक्लोपियन वॉल यही है, क्योंकि पंच पहाड़ी थी, उसकी सुरक्षा के लिए वो साइक्लोपियन वॉल था। तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वॉल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए। मुख्यमंत्री जिस साइक्लोपियन वॉल की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल ये साइक्लोपियन वॉल नालंदा की पहाड़ियों पर राजगीर में स्थित दीवार है। पंच पहाड़ी के चारों तरफ 4 मीटर ऊंची और 40 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। चीन की दीवार से भी ये ज्यादा पुरानी बताई जाती है। 322 ईसा पूर्व में इसे मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 18 शताब्दी पुरानी दीवार चूना पत्थर की बनी है, जो बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। नालंदा में पहले से ही ग्लास ब्रिज पर्यटकों को लुभा रहा है। बिहार के पहले इस ग्लास ब्रिज के बाद अब जू सफारी देश दुनिया के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकृष्ट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री के प्रयास की ही देन है कि अब गुजरात के बाद बिहार में भी आप बब्बर शेर का आमने सामने दीदार कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, जीतन राम मांझी की फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी गई नहीं है। मांझी ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वे सीएम पद संभालने से पीछे नहीं हटेंगे। मांझी ने यह भी कहा कि अपने छोटे कार्यकाल में उन्हें विकास के कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चूकेंगे नहीं। हमने कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चूकेंगे नहीं।
और बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। 16,48,000 से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी यहां पर है। सभी जिलों में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जहां विशेष इंतजामात भी यहां पर किए गए हैं। कुल 16,48,824 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसको लेकर 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों में अलग से 4 मॉडल केंद्र भी बनाए गए हैं, जो मॉडल केंद्र पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रहा है। राजधानी पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में भी देखिए कि ये मॉडल केंद्र है और यहां पर केंद्राधीक्षक हों, वीक्षक हों या कर्मी हों, सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक जो है उनकी तैनाती की जाएगी। बांकीपुर के टीचर हमारे साथ हैं और एचएम भी हैं, उनसे बात करते हैं। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग था, इस बार किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट? इस बार है कि एक बेंच पे 2 बच्चियां बैठेंगी, एक क्लास में 2 वीक्षक रहेंगे। और अब देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक बहुत खुशनुमा माहौल बना के रखा है, ताकि बच्चे बहुत खुश मूड में, हैप्पी मूड में एग्जाम दे सके। बिल्कुल, तो ये परीक्षा केंद्र है बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ पर आपने तैयारी देख ली है, यानी फूल माला जो है वो मंगवा लिए गए हैं और सभी केंद्र पर बाहर से लेकर अंदर तक बैलून से सजाए जाएंगे। और देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए केंद्र पूरी तरह से तैयार है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कराए गए हैं और केंद्राधीक्षक भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं पटना के गायघाट रिमांड होम मामले की जांच पटना पुलिस की एसआईटी करेगी। एसआईटी का गठन सचिवालय एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में किया गया है और सिटी एसपी पटना पूर्व इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। गठन किया गया है एएसपी सचिवालय श्रीमती काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, जिसमें महिला थाना, आलमगंज थाना और टीओपी प्रभारी जो पीएमसीएच के उनको इसमें रखा गया है और इसका अनुसंधान शुरू हो चुका है। आज उसकी विस्तृत समीक्षा भी की गई है और इसका जो अनुसंधान है वो हम लोग सीआईडी की भी हेल्प लेंगे और इसका अनुश्रवण हाईकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। खबर कैमूर से, जहां के रामपुर प्रखंड का मध्य विद्यालय चारों ओर से पानी से घिरा है। स्कूल में करीब 500 छात्र हैं, लेकिन बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और पूरे कैंपस में पानी भरा है, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। हेडमास्टर ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि बरसात के मौसम में स्कूल बंद भी करना पड़ता है पानी की वजह से। विद्यालय जो है इसका लेवल जो है, स्तर जो है नीचा है और तालाब के समीप विद्यालय है। चारों तरफ से 3 तरफ से पानी भरा रहता है। बरसात के दिन में तो और इसमें पानी भर जाता है। विद्यालय परिसर में, विद्यालय के अंदर पानी आ जाता है ना, विद्यालय के अंदर विद्यालय परिसर में पानी भर जाता है। तो बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।